हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 10.3 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 11 का ये नंबर देखिए। कह रहा पी क्यू एवं आर क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी सी ए एवं ए बी के मध्य बिंदु हैं। यदि ए बी बराबर में 26 सेंटीमीटर, बी सी बराबर में 22 सेंटीमीटर एवं ए सी बराबर में 15 सेंटीमीटर हो तो चतुर्भुज ए आर पी क्यू का परिमाप ज्ञात करें। चलिए देखते हैं, हम लोग यहाँ पे पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये ए बी हो जाएगा, है ना जी। यहाँ बी सी ले लेंगे और फिर यहाँ पे ए सी ले लेंगे, है ना जी। इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी सी। ए बी कितना दिया है 26 सेंटीमीटर, बी सी कितना दिया है 22 सेंटीमीटर, ए सी दिया है आपके पास 15 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है यहाँ पर, बी सी का मध्य बिंदु है, बी सी का मध्य बिंदु है पी। अच्छा, फिर उसके बाद आपका सी ए का मध्य बिंदु है यहाँ पर क्यू, और फिर ए बी का मध्य बिंदु है यहाँ पर आर। तो पूछ रहा है कि चतुर्भुज ए आर पी और क्यू इसका परिमाप पूछ रहा है। ठीक है, चतुर्भुज ए आर पी क्यू का परिमाप पूछ रहा है, यानी कि इसका परिमाप निकालना है। तो देखिए ए आर की लंबाई इस पूरे की आधा, ए क्यू की लंबाई इस पूरे का आधा, और ये इसका आधा होगा और ये इसका आधा होगा। ये तो हमें पता है, तो यहाँ से निकल नहीं जाएगा जी। चलिए हमारे पास क्या दिया है पहले उसको लिख लेते हैं, और क्या फिर ज्ञात करना है उसे भी लिख लेते हैं। दिया है पी क्यू तथा आर क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी सी ए तथा ए बी के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं। ए बी बराबर में 26 सेंटीमीटर, बी सी बराबर में 22 सेंटीमीटर, ए सी बराबर में 15 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है चतुर्भुज ए आर पी क्यू का परिमाप। तो देखिए परिमाप ज्ञात करने के लिए उसके सभी भुजाएं हमें पता होनी चाहिए, उनकी लंबाई। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। चलिए यहां पर लिख सकते हैं कि यहां आर तथा क्यू क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु हैं, ए सी के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं। तो जब ये मध्य बिंदु है तो यहां से अगर हम चाहें ए आर का वैल्यू तो कह सकते हैं कि ए आर जो होगा ना हाफ हो जाएगा ए बी का, और ए क्यू का वैल्यू तो वो हाफ हो जाएगा ए सी का, ऐसा कह सकते हैं, है ना जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ए आर इक्वल टू में हो जाएगा 1/2, ए बी का वैल्यू है 26 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे 13 आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर ए आर हो जाएगा। और ए क्यू की बात करें तो हाफ ऑफ ए सी यानी कि 15 सेंटीमीटर, यानी कि 15/2 आ जाएगा। 15/2 सेंटीमीटर ही रहने देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अभी और हमें दो भुजाएं चाहिए उस चतुर्भुज की। कौन कौन सी? ये पी आर चाहिए और पी क्यू चाहिए। तो यहाँ देखो त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में पी तथा आर क्रमशः बी सी तथा बी ए के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो पी आर जो होगा, पी आर ये आधा हो जाएगा ए सी का। कैसे? मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से ये हो जाएगा। यानी कि पी आर इक्वल टू में हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा गुना में 15 सेंटीमीटर, यानी कि 15/2 सेंटीमीटर। उसी तरह से अगर हमें पी क्यू निकालना है तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पी तथा क्यू क्रमशः
BC तथा AC के मध्य बिंदु हैं, है ना जी। BC तथा AC के मध्य बिंदु है, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये PQ जो होगा आधा हो जाएगा किसके, AB का, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। तो यहाँ पे ये PQ जो होगा आधा हो जाएगा AB यानी कि 26 सेंटीमीटर का, यानी आ जाएगा यहाँ पे 13 सेंटीमीटर PQ का वैल्यू। तो हमें क्या निकालना है, चतुर्भुज, चतुर्भुज ARPQ का परिमाप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, AR प्लस में PR प्लस में PQ प्लस में AQ, यही ना होगा जी, सबको जोड़ देंगे। चलिए AR का मान कितना है, AR ऊपर हमने निकाला था ना जी, AR आपका 13 था, 13 ऊपर निकाला है ना जी, 13 है जी, 13 सेंटीमीटर। PR कितना है, PR तो PR हमने निकाला है यहाँ पे देख लीजिए 15/2 सेंटीमीटर। PQ कितना है, PQ 13 सेंटीमीटर और AQ ऊपर निकाला था 15/2 सेंटीमीटर, है ना जी। चलिए सबको जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 13 26 और प्लस में 15/2 15/2 यानी 30/2 हो जाएगा, कट जाएगा 15। तो इसको जोड़ देंगे 6 5 11 2 1 3 1 4 41 सेंटीमीटर परिमाप आ जाएगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट देखते हैं 11 का बी नंबर, PQRS क्रमशः चतुर्भुज ABCD के भुजाओं AB BC CD एवं DA के मध्य बिंदु है। यदि AC बराबर में 6 सेंटीमीटर BD बराबर में 8 सेंटीमीटर हो तो चतुर्भुज PQRS का परिमाप बताएं। चलिए देख लीजिए, हम लोग चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है ना जी, चतुर्भुज बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस चतुर्भुज का नामकरण यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। चलिए इसका नाम देते हैं यहाँ पर ABCD, ABCD। देखिए इनके भुजाओं के मध्य बिंदु दिए गए हैं PQRS, कौन कौन सा है, AB का मध्य बिंदु है P, BC का मध्य बिंदु है Q, CD का मध्य बिंदु है यहाँ पे R और आपका ये DA का मध्य बिंदु है यहाँ पर S। तो इनको मिलाने से जो बनेगा चतुर्भुज, वो चतुर्भुज क्या होगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा। ये तो हम लोग जानते हैं, ये जो चतुर्भुज बनेगा कैसा चतुर्भुज बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो अब इसमें जबकि दिया हुआ है कि AC जो है ना, AC वह है 6 सेंटीमीटर और BD जो है ना, BD वह है 8 सेंटीमीटर। AC है कितना, 6 सेंटीमीटर और BD है कितना, 8 सेंटीमीटर। तो चतुर्भुज PQRS का परिमाप बताओ। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ दिया है हमारे पास कि PQR तथा S क्रमशः चतुर्भुज ABCD की भुजाओं AB BC CD तथा DA के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु है। AC बराबर में दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, BD बराबर में दिया हुआ है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, चतुर्भुज PQRS का परिमाप निकालना है। तो ज्ञात करना है चतुर्भुज PQRS का परिमाप, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर हल देखते हैं। अच्छा, हम लोग जैसे आगे इसे साबित करेंगे, ऐसे मैंने पहले भी आपको ऑब्जेक्टिव में एक बता दिया है कि यहाँ पे जबकि दिया हुआ है कि PQR तथा S क्रमशः चतुर्भुज ABCD की भुजाओं AB BC, है ना जी, CD तथा DA के मध्य बिंदु हैं। तो ये जो चतुर्भुज बनेगा ये समांतर चतुर्भुज बनेगा। इसलिए
PQRS एक समांतर चतुर्भुज होगा। अभी इसके बारे में हम लोग आगे साबित करेंगे, ठीक है। अभी ये छोटा सा क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि समांतर चतुर्भुज होगा। और यहाँ पे देखिए जब ये इसका मध्य बिंदु है तो यहां से PQ जो होगा PQ हाफ हो जाएगा किसका, AC का। ऐसे इसका कोई जरूरत है नहीं, ठीक है ना जी, इसको जरूरत है नहीं, आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 1/2 AC कितना है 6 सेंटीमीटर, कट जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा लेते हैं QR। तो ये जो QR देख रहे हैं QR, देखिए इस त्रिभुज में आओगे तो ये Q और R यहाँ BC और CD के मध्य बिंदु, तो QR क्या हो जाएगा, इस BD का आधा हो जाएगा। 1/2 गुना में 8 कट जाएगा 4 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद QR के बाद RS आते हैं तो RS आधा हो जाएगा AC का, है ना जी। 1/2 गुना में 6 सेंटीमीटर यानी कि 3 आ जाएगा। फिर उसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे PS की तो ये आधा हो जाएगा आपके BD का। 1/2 गुना में 8 सेंटीमीटर कट जाएगा 4 सेंटीमीटर, है ना जी। चलिए तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो बन रहा है चतुर्भुज PQRS उसका परिमाप निकालना है ना। तो चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज नहीं लिखना, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। चतुर्भुज PQRS का परिमाप, ठीक है ना जी। सभी भुजाओं का योग PQ प्लस में QR प्लस में RS प्लस में PS, सबको जोड़ देते हैं। 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर यानी कि टोटल आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दी गई आकृति में त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। फिर आगे क्या कर रहा है कि यहाँ पर कह रहा है जिसमें यहाँ एंगल B बराबर में है 90 डिग्री, AB बराबर में है 9 सेंटीमीटर। AB सॉरी ये है ना जी, फिगर को थोड़ा नीचे लेके आते हैं यहाँ पर और थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। AB बराबर में कितना है 9 सेंटीमीटर, AC बराबर में है 15 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है कि D एवं E AB और AC की मध्य बिंदु, D एवं E AB और AC की मध्य बिंदु है हो तो BC की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। फिर कह रहा है कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो ये समकोण होगा तो ये तो समकोण होगा ही। चलिए देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या करते हैं ध्यान से देखिएगा। हमारे पास क्या दिया हुआ है पहले ये लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल B बराबर में है 90 डिग्री, AB बराबर में दिया है 9 सेंटीमीटर, AC बराबर में 15 सेंटीमीटर तथा D एवं E क्रमशः AB एवं AC के मध्य बिंदु हैं, ये दिया हुआ है मध्य बिंदु है। तो ज्ञात करना है। पहले में क्या निकालना है BC कितना होगा, दूसरे में क्या निकालना है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। इन दोनों को हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर इसका हल देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका यहां हल देखते हैं। त्रिभुज ABC में एंगल B जो है 90 डिग्री समकोण है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू में AC स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। यह है 9 का स्क्वायर, यहाँ BC स्क्वायर बराबर में 15 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81, BC स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225। यहाँ से हो जाएगा आपका BC स्क्वायर इक्वल टू में 225 माइनस का 81। चलिए अब यहाँ पे घटा देते हैं, तो BC स्क्वायर इक्वल टू में घटा दो, यहाँ 4, यहाँ 12 में से 8 गया तो आपका 4
और एक 144, यानी कि BC स्क्वायर इक्वल टू में 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि BC इक्वल टू में 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले में BC का ही ना मान निकालना था, तो हमारा BC तो निकल गया, BC हो गया 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या कह रहा है कि त्रिभुज ADE का परिमाप। अब देखिए सेकंड नंबर के लिए, देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABC में यहाँ D तथा E क्रमशः AB तथा AC के मध्य बिंदु हैं, तो DE जो होगा D आधा हो जाएगा BC के, और DE समांतर भी होगा BC के मध्य बिंदु प्रमेय से, है ना जी। चलिए, तो यानी कि DE जो होगा आधा हो जाएगा BC, यानी कि 12 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर ये आ गया। देखिए ये 6 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, अब देखिए समांतर होने के कारण एंगल ADE बराबर में एंगल B यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। संगत कोण के युग्म होंगे, समांतर है इसलिए ये बराबर हो जाएगा संगत कोण के। ये 90 हो गया, ये 90 दिखा दिया, ये 6 सेंटीमीटर है। D AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु दिया है, तो जब ये D AB का मध्य बिंदु है तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि AD जो होगा आधा हो जाएगा AB का, आधा हो जाएगा AB यानी कि 9 सेंटीमीटर का, 9/2 सेंटीमीटर। चलिए, तो अब देखते हैं यहाँ पर AD आ गया 9/2 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ADE का जो क्षेत्रफल होगा वह 1/2 आधार हो जाएगा आपका DE और ऊंचाई हो जाएगा आपका AD, है ना जी। 1/2 6 गुना में 9/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको काट देंगे, इसको 3 बार में, तो 9 3 27/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। DEF क्रमशः भुजाओं BC CA और AB के मध्य बिंदु है, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज DEF भी समद्विबाहु त्रिभुज होगा। चलिए देखते हैं, हम लोग एक समद्विबाहु त्रिभुज लेते हैं ABC। यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि D जो है मध्य बिंदु है BC का, E जो है मध्य बिंदु है आपका CA का, और F जो है मध्य बिंदु है आपके AB का। तो इनको मिलाने से जो बना त्रिभुज होगा ना, ये समद्विबाहु होगा। ये हमें साबित करके दिखाना है। चलिए इसको हमें साबित करना। चलिए पहले क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है इसे लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना जी। यहाँ पे क्या दिया फिर, DE तथा F क्रमशः भुजाओं BC CA तथा AB के मध्य बिंदु है, AB के मध्य बिंदु है, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज DEF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमें साबित करके दिखाना है। समझ गए। चलिए अब इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। क्या है कि हमारे पास कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है ना जी। चलिए तो यहाँ पर जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि इसमें AB बराबर AC है। हम लोग ये मान लेते हैं, कोई भी दो भुजा हो सकती है, तो मैंने मान लिया कि AB बराबर AC है। ठीक है, तो कोई भी दो भुजा बराबर होगी ना, तो हमने AB बराबर AC ले लिया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए AB बराबर में AC ले लिया। अब देखिए त्रिभुज ABC में यहाँ पर देखिए, अच्छा या एक काम करो, AB बराबर AC लिए हो, एक काम करोगे यहाँ पर
इसे 1/2 AB और इसे 1/2 AC लिख दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना पड़ेगा। यहाँ लिख देंगे कि 1/2 से गुना करने पर। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी ना आगे, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, पहले ही मैं ये रचना कर देता हूं। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आइए त्रिभुज ABC में लिख सकते हैं कि D तथा E क्रमशः BC तथा AC के मध्य बिंदु हैं। मध्य बिंदु है, तो जब ये मध्य बिंदु दिख रहे हैं तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, D आधा हो जाएगा आपके AB के। समीकरण 2, ये मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से ये हो जाएगा। ठीक है ना जी। अब इसके बाद देखिए, फिर इसी तरह से अगर हम लोग त्रिभुज ABC में देखें, त्रिभुज ABC में यहां पर ले लेते हैं D तथा F क्रमशः त्रिभुज ABC के भुजाओं, किसको किसको, BC तथा AB के मध्य बिंदु हैं। AB के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो यहां से भी हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो DF होगा आधा हो जाएगा आपके AC का। समीकरण 3, ये भी मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से हम लोग देख रहे हैं कि हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ AC बराबर है, इसलिए ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अब समीकरण 1, 2 तथा समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा DE बराबर में DF। तो ये त्रिभुज ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो रही है। अतः त्रिभुज DEF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। हमने इसे दिखा दिया, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बना चारों त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम होते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर एक त्रिभुज में बना लेता हूं। ठीक है, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु लेता हूं। त्रिभुज है ABC, भुजा AB का मध्य बिंदु यहाँ पे ले लेता हूं, मान लीजिए D, BC का मैं ले लेता हूं यहाँ पे E और AC का ले लेता हूं F। तो यहां से त्रिभुज जो बनेंगे 3 साइड में और एक के बीच में, यानी कि ये चारों, ठीक है, ये चारों त्रिभुज जो बन रहे हैं आपस में सर्वांगसम होंगे। ठीक है, ये हमें साबित करके दिखाना। चलिए पहले क्या दिया है हम लोग ये लिखते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में भुजाओं AB, BC तथा AC के मध्य बिंदु क्रमशः DE तथा F है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है। यहां पर त्रिभुज ADF सर्वांगसम होगा त्रिभुज BED, सर्वांगसम होगा त्रिभुज CEF, सर्वांगसम होगा त्रिभुज किसके, EDF। ये चारों त्रिभुज जो होंगे सर्वांगसम होंगे परस्पर, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। चलिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, है ना। त्रिभुज ABC में D तथा F क्रमशः भुजाओं AB तथा AC के मध्य बिंदु हैं। तो यहां से आपका DF जो होगा समांतर हो जाएगा BC के, तथा DF जो होगा आधा भी हो जाएगा BC के। चलिए यहां पे देखिए, यहां DF समांतर आप BE लिख सकते हो, तथा DF बराबर में हाफ ऑफ BC। तो E मध्य बिंदु है
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ई बीसी का मध्य बिंदु है, बीसी का मध्य बिंदु है ना जी। यानी कि अब यहाँ पे लिख सकते हैं या में ये भी कि डी एफ समांतर हो जाएगा आपके ईसी के तथा डी एफ बराबर भी हो जाएगा ईसी के। तो ये दोनों चतुर्भुज जो होंगे एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, क्योंकि आप सम्मुख भुजा का एक बराबर और समांतर हो जाएगा। इसलिए डी एफ ई बी तथा डी ई सी एफ समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार ए डी ई एफ भी समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो ये हमने देखा यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बन रहा है, ये भी समांतर चतुर्भुज, ये भी समांतर चतुर्भुज, ये भी समांतर चतुर्भुज। हम जानते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटते हैं, त्रिभुजों में बांटते हैं, दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटते हैं। ठीक है ना जी, कि प्रत्येक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटते हैं। तो यहाँ पर अगर ये सर्वांगसम है यानी कि ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे, यानी हो जाएगा यहाँ पर देखिए त्रिभुज बी ई डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज आपके किसके, ई डी एफ के। त्रिभुज आपका सी ई एफ जो होगा सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ई डी एफ के, है ना। और फिर उसी तरह से त्रिभुज ए डी एफ सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ई डी एफ के। तो ये सब ई डी एफ के सर्वांगसम हो गए, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए डी एफ सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी ई डी, और सर्वांगसम होगा फिर त्रिभुज सी ई एफ, और सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ई डी एफ, ई डी एफ। ये ना हमें प्रमाणित करना था, हमने दिखा दिया यहाँ पे, समझ गए। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन, आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।